नमस्कार दोस्तों, आज स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। दोस्तों, जितने भी हमारे देश के लिए महापुरुष काम किए उन महापुरुषों का हम तो शुक्रगुजार हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हम भूल रहे हैं। जब हमारे समस्त स्वतंत्रता सेनानी जेल में बंद थे, उनकी आवाज जेल के बाहर नहीं निकल सकती थी। उस समय गहन समस्या थी, देश की आजादी कैसे मिलेगी, हमारी आवाज हमारी जनता तक कैसे जाएगी। उस समय इस समस्या का समाधान शिवमंगल सिंह सुमन ने हम पंछी उन्मुक्त गगन के हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदे से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण से चोच खोल चुकते तारा कनार के दाने। होती सिवाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी के माध्यम से भारतवासियों को जगा दिया था और अंग्रेजों को समझ में भी नहीं आया। इसी तरह जब महात्मा गांधी ने अहिंसक आंदोलन शुरू किया और सुभाष चंद्र बोस, तो मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, भारतवासी असमंजस में पड़ गए, किसका साथ दो किसका नहीं। दोनों दिग्गज हैं। और तब हमारे शक्ति और क्षमा कविता लेकर राष्ट्र कवि रामाधारी सिंह ने निर्णय किया, उसको क्या जो दंतहीन, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो, क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरज हो। क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरज हो। अर्थात सुभाष चंद्र बोस का पक्षधर बना। जब हमारे सामने समस्या उत्पन्न हुई सैनिकों की, भारत के बहुत से सैनिक मारे गए। अंग्रेज इंग्लैंड से सैनिक मंगवाते थे, तमाम देशों पर आधिपत्य था। हमारी सैनिकों की आपूर्ति कहां से होगी? भारत में खाने का भी ठिकाना नहीं है। और तब गोपाल सिंह नेपाली भाई बहन कविता लेकर आ गए, तू बन जा हराती गंगा, मैं झेलम बेहाल बनूं, यहाँ न कोई राजा रानी वृंदावन बंसी वाला। तू आंगन की ज्योति बहन रे, मैं घर का पहरे वाला, मैं घर का पहरे वाला। इसी प्रकार से तमाम कवियों ने, तमाम लेखकों ने जो हमारे समाज को जगाने का कार्य किया, भला उसे हम कैसे भूल सकते हैं। जब हमारा बसंतोत्सव आया, लोग होली और बसंत पंचमी की राग में, विलासता की गोद में, आगोश में घरों में छुप गए, सो गए। उस समय अगर देश के लिए लड़ने वाला सिपाही जागृत नहीं होता तो हमारा देश कभी आजाद नहीं होता। और तब हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान बाहर आई और लोगों के जज्बात को जगाई, सोई हुई जज्बात को जगाई। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमाचल से पुकार है उद्धि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भूनवा पार, सब पूछ रहे दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। गलवाहे हो या धनुष्मान, चल चितवन हो या धनुष्मान, राणा ताना का कर घमंड, दे जगा जस स्मृतिया ज्वलन, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। इसी प्रकार से मैं यह कहना चाहता हूं कि हम उन कवि और लेखकों का भी शुक्रगुजार है। भाई, जिन देश में विकास हुआ वहां के कवि और लेखकों की पूजा होती है। देवताओं की पूजा से पहले महापुरुषों की पूजा होती है। लेकिन हमारे दुर्भाग्य की बात है कि हमारा महापुरुष मात्र 26 जनवरी और 15 अगस्त को याद किए जाते हैं, बाकी उनकी मूर्तियों पर कभी 2 पुष्प भी नहीं चढ़ाए जाते हैं। इसे बदलने की आवश्यकता है। हमारे कवि और लेखक का भी स्वतंत्रता में कम योगदान नहीं रहा है। उन कवि और लेखकों को अगर हम भुला देंगे तो हम बहुत पीछे चल जाएंगे। कवि और लेखक तो महान होते हैं, करे न कद्र जो इनकी यहाँ, यकीनन वो बर्बाद होते हैं, यकीनन वो बर्बाद होते हैं। दोस्तों, एक बात और मैं कहना चाहता हूं, हमारी आजादी तभी मिली थी जबकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हम आपस में मिलकर संगठित हुए थे
और आज भी अगर हमारा हिंदुस्तान के हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय अगर एकत्रित हो जाए, खुले दिल से हाथ मिला दे, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो भारत की ओर आंख उठाकर देख सके। लेकिन अगर हमारी एकता विखंडित हो जाएगी तो हम जर्जर और कमजोर हो जाएंगे। तो दोस्तों, समाज में जो खाई है उसको पाटने की प्रयास किया जाए। अरे फूल तो है कई, अरे फूल तो है कई, लेकिन चमन तो एक है। फूल तो है कई, लेकिन चमन तो एक है। लाश हिंदू की हो, लाश हिंदू की हो या मुसलमान की, हमने देखी है, सबकी कफन एक है, सबकी कफन एक है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।